नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक SNPR के चैनल पर। और साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि पूरा मीडिया हर जगह एक बात कही जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि यहाँ वोटों की चोरी हो रही है और वोटों की चोरी को खुलेआम और धड़ल्ले से स्वीकार करने की स्थिति आ रही है। सबूत दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लाखों वोट चोरी हो जाते हैं और पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इसके ऊपर पिछला मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो का जो रिसर्च का मूल कारण है वो कल चुनाव आयोग द्वारा की गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर के है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, यानी चुनाव आयोग गलत है, तो हल्फनामा दे और सबूत दे, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उधर कांग्रेस कहती है कि नहीं, हम सबूत क्यों दे, सब कुछ आपके पास पड़ा है और आप जो है हमारे से सबूत मांग रहे हो, बीजेपी वालों से तो नहीं मांगते। ये सारी बातें लगातार चल रही हैं। लेकिन इन सब बातों के अंदर जब हम देखते हैं कि वास्तविकता क्या हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र तो हमारे से जुड़ा हुआ विषय है, लोकतंत्र आम जनता का विषय है, ये किसी राजनीतिक दल का ठेका तो नहीं है, या फिर कहें कि चुनाव आयोग डिसाइड नहीं करेगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। और जब ये शासन इस प्रकार का है तो यहाँ एक बात तय हो जाती है कि लोकतंत्र के अंदर जनता की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके थोड़े से इतिहास को देखेंगे कि क्या ये जो गड़बड़ है वो आज ही हुई है या पहले भी थी। तो निश्चित रूप से जितने भी रिसर्चर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब कह रहे हैं कि गड़बड़ आज की नहीं है और वास्तविकता भी है। आप और हम लोकल जुड़े हुए लोग हैं, हम सब जानते हैं, आसपास से बहुत से लोगों को देखा है कि जो पहले जहाँ रह रहा था वहाँ भी वोट है उसका, और आज आ गया वहाँ भी वोट है। पिछला वोट या तो कटवाया नहीं या फिर प्रशासनिक लापरवाही से कटा नहीं, और इस कारण से दूसरी जगह भी उसका क्या हो गया, नामकरण हो गया, या कहें कि उसका चुनावी लिस्ट के अंदर नाम चढ़ गया। और इस प्रकार से वोट बढ़ गए और लाखों वोटों की संख्या इस प्रकार की हो सकती है। और ये क्या आज हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था बहुत पहले से थी, और बहुत पहले से मतलब ये कि आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और अब SIR की बात जब की जाती है, वो जो बिहार के अंदर जो व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से चेक किया जा रहा है कि जो मतलब मतदाता नहीं उसका नाम हटाएंगे, तो वो प्रोसेस जस्ट बिहार चुनाव से पहले क्यों की गई, ये एक प्रश्न जो खड़ा हुआ, वो प्रश्न फिर हमारे लोकतंत्र को, या ये कहें कि हमें फिर कहता है कि क्या वास्तव में आपके साथ गड़बड़ नहीं हो रही, क्या हमारे लोकतंत्र के साथ तो गड़बड़ नहीं हो रही। तो यहाँ प्रश्न का जवाब मिलता है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। अब भारत की व्यवस्था ही ऐसी है कि एक चुनाव खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र का खत्म हुआ बिहार का शुरू हो गया, बिहार का खत्म होगा कहीं और का स्टार्ट हो जाएगा। पूरे देश में चुनाव चलते ही रहते हैं। और जब एक बार चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया पूरे साल में अगर एक बार हो जाए, या ये कहें कि एक साल में भी पूरे सारे छोटे मोटे चुनाव कंप्लीट करा करके फ्री हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि 4 साल के लिए अब निश्चिंत है। इस भारत में आज की तारीख में तो अगर कुछ भी आपको नया करना है तो चुनावों के दौर में ही करना है। कोई ज़्यादा परिवर्तन इस स्थिति में होने वाला है नहीं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता नहीं। अब चुनाव से जस्ट पहले हालांकि प्रश्न अपने आप में है और होना ही चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र वही है कि जितने प्रश्न खड़े करोगे उतने अगले उत्तर देंगे और उतनी ही संतुष्टि आएगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये कोई दावा या गारंटी नहीं लेता कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करवाई दिए, लेकिन ये भी संतुष्टि जनता के मन में आनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो है वो 100% खरेपन को दिखाया, निष्पक्षता को दिखाया, और न केवल चुनाव आयोग बल्कि सरकार ने भी निष्पक्ष भूमिका दिखाई। जनता के मन में ये चीज़ जाना बहुत जरूरी है। जनता साधारण नहीं है। जनता के मन में विश्वास लोकतंत्र के प्रति जिस दिन कमजोर हो गया, बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। आप पड़ोस में देख लीजिए बांग्लादेश की स्थिति, म्यांमार की स्थिति। म्यांमार में वहाँ की सैनिक तानाशाही जो है वो लगातार प्रभावी होती चली जा रही है, यहाँ तक कि अमेरिका के शासक उनके साथ खड़े हो गए। इसी प्रकार से बांग्लादेश की दशा देख लीजिए। बांग्लादेश के अंदर अपने आप को कट्टर मुस्लिम बताते हुए उन लोगों ने वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और खुद वहाँ सत्ता पर बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहाँ लोकतंत्र शून्य पे चल रहा है।
पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ सैनिक शासन है, कहाँ लोकतंत्र है। अगर आज भारत में लोकतंत्र है तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब पर है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र बचे। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी आती है कि कहीं लोकतंत्र बचाने के नाम पर हम तानाशाही के अंदर न कूद जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जैसे कि बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का शासन चल रहा था, सिस्टमेटिक चल ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर आरोप क्या लगे? आरोप तो वही लगे कि लोकतंत्र खा रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। आरोप वही लगाए जाते हैं और फिर उसको लोकतंत्र से शून्य भी कर दिया जाता है। तो ये भी न हो, इस बात की भी सतर्कता होना अत्यंत आवश्यक है कि लोकतंत्र नहीं है ये कह करके जनता को भड़का करके और माहौल बना करके कहीं हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास खत्म न कर दें, लोकतंत्र नाम के शब्द से किसी को घृणा न होने लग जाए, इस बात का भी चिंतन अत्यंत आवश्यक है। और ये बात जानना बहुत जरूरी भी है कि लोकतंत्र हमारा कितना बच रहा है और कितना खत्म हो चुका है अब। और इसके लिए चुनावी पद्धति के सुधार के अलावा कोई इलाज भी नहीं होता। निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनावी पद्धति, ये वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से कोई भी शासन व्यवस्था उत्कृष्ट और उत्तम बन सकती है। क्योंकि लोकतंत्र यानी जनता का शासन, यानी जनता के विश्वास का शासन, यानी जनता ये मान के चलती है कि राज हमारा है, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, अगर कोई नहीं माना तो 5 साल बाद हटा भी देंगे, ये विश्वास मन में होना चाहिए और वो हटाने की क्षमता दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं वोट तो बिक जाएंगे, हम करके भी क्या कर सकते हैं। तो उस स्थिति के अंदर वोटिंग सिस्टम, वोट की पद्धति, वोट देने की इच्छा शक्ति, ये सब खतरे में आ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रश्न उठें और प्रश्नों का जवाब भी दिया जाए और फिर उसके बाद उसके ऊपर तर्क वितर्क आप और हम उस पर बार बार चिंतन करें, दबाव बनाएं, सरकारों और व्यवस्थाओं पे दबाव बनाएं, जिससे कि लोकतंत्र सुरक्षित वास्तव में रहे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र कहीं खतरे में है, क्योंकि ये बात कहकर तो बहुत कुछ किया जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि सत्ताएं जब भी आती हैं, जब भी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो फिर नरेंद्र मोदी हो, जब सत्ता में आते हैं तो सामने वाले तो कहेंगे कि सत्ता की तानाशाही है, और वो सत्ता की तानाशाही कह के फिर उसके खिलाफ राजनीतिक रूप से या फिर ये कहें कि जन आंदोलन के रूप में फिर माहौल बनते हैं, और फिर माहौल बनकर के जो सत्ताएं आती है वो भी हमें बहुत अच्छा लोकतंत्र दे पाती हैं। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण हैं नहीं। इसलिए ये भी अत्यंत चिंतन की आवश्यकता है, अत्यंत विचारणीय आवश्यकता है कि कहीं ये कह करके तो हमें कोई पागल नहीं बनाने जा रहा है, या फिर ये कहूँ कि हमें कोई गुमराह तो नहीं कर रहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इस बात को कह करके कोई सत्ता प्राप्त कर ले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र जो है वो वास्तव में खतरे में जा रहा हो और हम जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाएँ, जनता विश्वास खो दे कि लोकतंत्र अब नहीं रहा। अगर वास्तव में जनता को दिखने ऐसे लग गया तो बहुत ही घातक होता है, चाहे राष्ट्र कोई भी हो, और अगर भारत के साथ ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। हालांकि मैं कहूँगा इतनी गंभीर व्यवस्था नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले से है। लगभग ये कहें कि चुनाव 1952 में जब चुनाव हुए तब से ही लगातार इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ, एक तरह से वोटों की अशुद्धियाँ लगातार जुड़ती चली गई, और ये व्यवस्था आज जो हमारे पास है वो आती चली गई। तो आशा है कि भारतीय शासन व्यवस्था को जल्दी हम सुधारेंगे, सुधरेगी, और उसके साथ में लोकतंत्र श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।